रिसेंटली मुझे ये बात समझ में आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के मामले में बहुत ही अजीब तरीके अपनाता हूं मैं। हाँ, और शायद मैं अनयूजुअल मेथड से ज्यादा वेल्थ और अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं। जब ये रियलाइजेशन हुई तो मैंने सोचा चलो इस पे ध्यान देते हैं और आप सबके लिए एक वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो जिसमें हम बात करें कि कैसे एफर्टलेसली ज्यादा मनी, वेल्थ और अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे हर रोज पैसे कमाने के प्रेशर का सामना करना पड़े। बहुत सालों से मैं ये एनर्जी अपने सबकॉन्शियस में महसूस करता आ रहा हूं और चाहता हूं कि मैं आप सबकी मदद करूं अपना माइंडसेट खोलने में, ताकि आप भी ये मैजिक एक्सपीरियंस कर सको। तो आप पेन और नोटबुक रेडी रखो, क्योंकि मैं आपके लिए 7 पावरफुल पॉइंट्स लेकर आया हूं जो आपको हेल्प करेंगे मैनिफेस्ट करने में मिलियंस। नंबर 1, अबंडेंट जगह पर शिफ्ट हो जाओ। सबसे पहला स्टेप है एक ऐसी जगह पे मूव करना जहां पे अबंडेंस का वाइब हो। शायद आपको याद होगा 3 साल पहले मैंने दुबई शिफ्ट किया था। यस, हाँ, और ये डिसीजन सिर्फ एक रीजन से नहीं हुआ। यहां बहुत सारे रीजंस हैं, स्पिरिचुअल रीजंस भी शामिल है जो कई लोगों को शॉक कर देगा। मेरे स्पिरिचुअल मास्टर कहते थे कि जब आप देखो कि कोई जगह बैरन डेजर्ट से मिरेकल की तरह निकलने के बाद कितनी जल्दी फ्लोरिश कर गई, तो समझ लो कि फिजिकल चीजें तभी मैनिफेस्ट होती हैं जब उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रांग हो। दुबई में क्रिएशन एनर्जी इतनी हाई है कि यहां रहकर मैं खुद महसूस करता हूं, बिना बहुत लोगों से बात किए भी, कि मेरा माइंडसेट, फीलिंग और ओवरऑल वाइब्स कितनी अलग और अबंडेंट हो गई है। चाहे आप पार्टीज या नेटवर्किंग इवेंट्स में ना जाओ, बस इस एनर्जेटिक एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि आप जो वाइब फील करोगे वही आपकी पर्सनल एनर्जी बन जाएगी। नंबर 2, ज्यादा कैश कैरी करना। अब बात करते हैं एक और अनयूजुअल तरीके की, मॉडर्न एज में भी ज्यादा कैश कैरी करना। हाँ, मैं जानता हूं, अगर आप अनसेफ एरिया में रहते हो तो बहुत ज्यादा कैश रखना रिस्की लग सकता है, पर मैं हमेशा से ही कैश कैरी करता आया हूं। चाहे आजकल सब एप्पल पे पे हो, पर मेरे लिए कैश का अपना एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है। सोचो, जब आप अपना वॉलेट या बैग खोलते हो और अगर उसमें सिर्फ खाली स्पेस हो तो आपको कैसा महसूस होगा। एक दोस्त ने 10 से 15 साल पहले मुझे बताया था कि हर बार जब मैं वॉलेट खोलता हूं मुझे लगता है वाओ कितना पैसा है। उसने मुझे समझाया कि उसका हर दिन काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, क्योंकि जब उसके वॉलेट में सारा पैसा होता है तो उसे एक्स्ट्रा अबंडेंस का फील आता है और उसे और पैसे अट्रैक्ट होते हैं। बस ये सिंपल हैबिट आपकी मनी अट्रैक्टिंग पावर को बूस्ट कर सकती है। नंबर 3, उनमें इन्वेस्ट करो जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तीसरा पॉइंट थोड़ा हटके है, इन्वेस्ट इन दैट यू कैन नॉट अफोर्ड। यहां पे फोकस है इन्वेस्ट करने का, बाय करने का नहीं। मतलब एक नया हार्मेस बैग खरीदना एक लायबिलिटी हो सकता है, पर जब बात आती है इन्वेस्टिंग की तो सबसे पहले इन्वेस्ट करो अपने आप में। आप ही अपनी सबसे बड़ी एसेट हो, इसीलिए पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करो। कोच हो, मेंटोर हो, जो भी आपके माइंड को अपग्रेड कर सके। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो फिर भी अफोर्ड करो, क्योंकि आप ट्रूली वर्दी हो। दूसरा इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेसेस। रियल एस्टेट शायद अभी उतना आइडियल ना हो, पर अच्छा बिजनेस जरूर एक एसेट है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आपको लगता हो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक छोटी सी वार्निंग भी, जब आप उन चीजों में इन्वेस्ट करते हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो याद रखो पहले भी आपने ऐसे डिसीजंस लिए होंगे। मेरे मेंटोर हमेशा कहते थे, ये कभी मनी की कमी नहीं होती है, सिर्फ डिजायर की कमी होती है। अगर आप किसी चीज को इतना चाहो, चाहे टीवी या कंप्यूटर, आईफोन या हॉलिडे, तो शायद आपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया होगा। लेकिन फर्क ये है, पहले शायद आपने एक लायबिलिटी खरीदी होगी जो वैल्यू में गिरावट लाती है। जबकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अबंडेंस दे सकती है। सोचो, जैसे एक रिवर का करंट है, पैसा बाहर निकलना जरूरी है ताकि नए पैसे आपके पास आए, पर यह तभी पॉसिबल है जब आप ट्रस्ट रखते हो और डाउट को दूर करते हो। जब आप पैसा आउट भेजते हो, आपको पूरी तरह से फेथ रखना है कि यूनिवर्स अपनी अबंडेंस एनर्जी से सब कुछ आपके लिए सेट कर देगा। यह ट्रस्ट ही आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई करेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक काम करेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो एक बहुत ही पावरफुल लेसन है। मेरे मेंटोर हमेशा बोर्ड पर लिखते थे, लर्न,
फिर वो लेटर एल को हटा देते थे और कहते थे यू गॉटा लर्न बिफोर अर्न। मतलब जो नॉलेज आपके पास अभी है उसने आपको यहां तक लाया है, पर अगर आप अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आप अपने नंबर के एंड में एक और जीरो ऐड करना चाहते हो, तो आपको नई चीजें सीखनी होंगी। इसीलिए माइंडसेट सेट करो, मुझे सीखना है, मुझे बुक्स पढ़नी है और वीडियोस देखने हैं, कोर्सेज और इवेंट्स में जाना है और सक्सेसफुल लोगों से गाइडेंस लेनी है। एक मेंटोर या कोच ढूंढो, लर्न बिफोर यू अर्न, क्योंकि अगर आप अपने हॉरिजन्स को ब्रॉडन नहीं करते हो, नई स्ट्रैटेजीज नहीं सीखते हो, तो फाइनेंशियल ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 थोड़ा अलग सा लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट, फाइंड समवन हु इज गुड एट मेकिंग मनी सो दैट यू कैन मेक मनी फॉर यू। शायद आप सोच रहे हो ये क्या मतलब हुआ। देखो, मतलब ये है कि जब आपके पास कोई यूनिक क्वालिटी या एसेट हो तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो उसे एफिशिएंटली मोनेटाइज कर सकें। और ये फिलॉसफी परफेक्ट मैच करती है, डू व्हाट यू डू बेस्ट एंड आउटसोर्स द रेस्ट। इसका मतलब है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो। अगर आप क्रिएटिव साइड में कमजोर हो या सेल्स स्किल नहीं है तो चिंता मत करो, शायद आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स या लॉजिकल माइंड है। मैं हमेशा कहता हूं ये दोनों क्रिएटिविटी और लॉजिक एक साथ चलती हैं। तो अगर आप कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ पाते हो जो लॉजिकल प्रिंसिपल से पैसे कमाता हो और आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी लाते हो, तो कंबाइंड आप एक अनबीटेबल टीम बन सकते हो। इन सब पॉइंट्स में एक कॉमन थ्रेड है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। जी हाँ, फेथ और कंटिन्यूअस लर्निंग। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हो, जब आप अपनी एनर्जी फ्लो करते हो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग, और जब आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सीखते हो, तभी आप रियल अबंडेंस, वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब बस ये सब प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, अपने आप में बिलीव करो और देखो कैसे यूनिवर्स आपको उसकी लिमिटलेस अबंडेंस से ब्लेस करता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।